नमस्ते। हम आज 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान की पुस्तक के 8वें अध्याय मनोविज्ञान एवं जीवन पर बातचीत करेंगे। तो यह मनोविज्ञान एवं जीवन के अंतर्गत कितनी बातें हैं। इसमें हम मानव का पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, हमारे संवेगों पर, हमारे रहन-सहन पर, हमारे स्वास्थ्य पर पर्यावरण का कैसा असर पड़ता है, इन सभी चीजों को हम अभी देखेंगे। तो मानव और पर्यावरण का संबंध जो है, यह एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि यह पर्यावरणीय मनोविज्ञान के तहत आता है। लगभग ये एक मनोविज्ञान की एक नई शाखा के रूप में अभी विकसित होता हुआ भाग है। तो हम बात करें अब इस बात की, पर्यावरणीय मनोविज्ञान मानव एवं उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित एक बहुविषयी क्षेत्र है। यहाँ पर पर्यावरण शब्द की बृहद परिभाषा में प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, निर्मित पर्यावरण, शैक्षिक पर्यावरण तथा सूचना पर्यावरण सब समाहित है। पर्यावरण शब्द सबसे पहले हम जाने कि ये क्या है, कि पर्यावरण शब्द हमारे चारों ओर जो कुछ है उसे संदर्भित करता है। शाब्दिक रूप से हमारे चारों ओर भौतिक, सामाजिक, कार्य तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में जो सब कुछ है वह इसमें निहित है। व्यापक रूप से व्यक्ति के बाहर जो शक्तियां हैं जिनके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है, वे सब इसमें निहित हैं। देखिए, व्यक्ति के चारों तरफ क्या क्या, कौन सी, ये हम भौतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। पेड़ हैं, पहाड़ हैं, उससे निकलती हुई नदियां हैं, आकाश है, ये वायु है, बरसते हुए बादल हैं। इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमारी पृथ्वी, ये एक सांकेतिक चिन्ह कह सकते हैं है कि हमारी पृथ्वी का हरा भरा पर्यावरण, उसे अगर पर्यावरण हमारा स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो हमारी पृथ्वी भी उसी तरह से हरी भरी बनी रह सकती है। क्षमा कीजिए, थोड़ा सा जुकाम जैसा महसूस हो रहा है। अब आते हैं हम पारिस्थितिकी। यह जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिज्ञ इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं, और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। देखिए, ये बहुत अलग अलग पारिस्थितिकी है। ये आप देख सकते हैं कि समुद्र की पारिस्थितिकी है। ये आप देखिए कि एक जंगल की पारिस्थितिकी हो सकती है। ये किसी फूल, किसी वन उपवन की पारिस्थितिकी है। यहाँ देखिए कि अलग अलग चिन्हों के रूप में पूरे विश्व की पारिस्थितिकी को दर्शाया जा रहा है। जो ज्यादा हरा क्षेत्र है वो ज्यादा हरित भरित है, जो पीला है वह सूखा रेगिस्तान हो सकता है, ये जो हल्का नीला है या पानी को दर्शा रहा है, तो इस तरह से यह पहाड़ को दर्शा रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि विभिन्न रंग पारिस्थितिकी के वितरण को दर्शा रहे हैं। प्रकृति का वह अंश जिसे मानव ने नहीं छुआ है वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में जो कुछ भी मानव निर्मित है वह निर्मित पर्यावरण है। ये देखिए, ये प्राकृतिक पर्यावरण है जिसे मनुष्य ने नहीं छुआ है। अपने मूल रूप में ये चट्टान मौजूद है, मूल रूप में ये जंगल है। ये जंगल सदियों से इसी तरह से हैं। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। देखिए, ये प्राकृतिक रूप से बहता हुआ झरना कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके साथ भी किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है।
और एक ये देखिए, इसमें कभी ये समुद्र है, समुद्र का किनारा होगा तो वहाँ का बीच होगा, खाली जगहें होगी, लेकिन मानव ने अपनी सुविधा के लिए इसे आवास का जंगल बना दिया है। तो हम इसे निर्मित पर्यावरण का एक उदाहरण कह सकते हैं। पर्यावरणीय अभिकल्प, यह क्या है? मानव मस्तिष्क की सृजनात्मकता में, जैसे हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं या कोई चित्रकार की बात करते हैं, तो उनके कार्यों में यह व्यक्त होता है। हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि यह मानव मस्तिष्क की सृजनात्मकता में अभिव्यक्त होता है। फिर है दूसरे बिंदु पर आए, प्राकृतिक पर्यावरण के मानव नियंत्रण के अर्थ में प्रदर्शित होता है। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि नदी के बहाव को बांध बनाकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तीसरा है, निर्मित पर्यावरण में सामाजिक अंतःक्रिया के प्रकार प्रभाव में प्रतिबिंबित होते हैं। निर्मित पर्यावरण का ये जो उदाहरण है, हम देखें कि कॉलोनी में अगर घरों के बीच की दूरी में, एक घर में कक्षों की स्थिति में, या दफ्तर में अनौपचारिक औपचारिक कार्य करने की मेज कुर्सियों की व्यवस्था में यह प्रतिबिंबित होती है। यह देखिए कि किस तरह से इन चीजों को, जो पर्यावरणीय अभिकल्प शब्द हमने देखा, एनवायरमेंटल डिजाइन, वह किस तरह से परिलक्षित होता है कि ये एक बड़ा लंबा चौड़ा ऑफिस है, लेकिन देखिए कि किस तरह से उसे हरित भरित बनाया गया है, हरा भरा बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ देखिए कि ये एक बहुमंजिला इमारत है, लेकिन उस इमारत को भी सूखा न रहने देकर पेड़ पौधे से उसे हरित क्षेत्र बनाने की कोशिश की गई है। ये आप पर्यावरणीय अभिकल्प का उदाहरण देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए कि किस तरह प्राकृतिक पर्यावरण पर नियंत्रण की कोशिश की गई है। ये नदी है, नदी के बहाव को यहाँ बांध बनाकर रोका गया है, और उससे जो पानी का फोर्स निकलता है, जो जिस गति से पानी निकलता है, तो इससे बिजली तैयार करने की जो औद्योगिक संयंत्र होते हैं वो लगाए जाते हैं, इससे बिजली बनती है। और भी कुछ उदाहरण हैं, देखें कि हम, ये ऑफिस है, ये बच्चे सड़क पे जा रहे हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। हर जगह आपको पर्यावरणीय अभिकल्प दिखाई देगा। मानव पर्यावरण के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। मनुष्य इस संबंध का प्रत्यक्षण किस प्रकार करते हैं? एक मनोवैज्ञानिक थे स्टोकोल्स। इन्होंने मनोविज्ञान में 3 उपागमों का वर्णन किया। हम इन्हीं 3 उपागम को देखेंगे। सबसे पहला है अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य। इसका अभिग्रह है कि भौतिक पर्यावरण मानव व्यवहार, स्वास्थ्य, कुशलक्षेम न्यूनतम या नगण्य प्रभाव डालता है। भौतिक पर्यावरण तथा मनुष्य का अस्तित्व समानांतर घटक के रूप में होता है। ये देखें कि ये जो भौतिक पर्यावरण है, ये किस तरह से हमारे मानव के व्यवहार पर असर डालता है और उसके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो ये अल्पमत जो है, अल्पमत परिप्रेक्ष्य यह कहने की कोशिश करता है कि ये बहुत ज्यादा असर नहीं डाल रहा है। नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य यह बताता है कि भौतिक पर्यावरण का अस्तित्व ही प्रमुखतया मनुष्य के सुख एवं कल्याण के लिए है। पर्यावरण के ऊपर मनुष्य के अधिकांश प्रभाव इसी नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ देखिए कि पहाड़ है, पहाड़ से नदियां निकल रही है, तो जो भौतिक, और यह जब निकलकर समतल पर आती है तो उससे किस तरह से मनुष्य प्रभावित होता है, हम इसे इस तरह से देख सकते हैं। ये नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव का एक उदाहरण है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य पर्यावरण को एक सम्माननीय और मूल्यवान वस्तु के रूप में संदर्भित करता है, न कि एक करने योग्य वस्तु के रूप में। इसमें निहित मान्यता है कि मनुष्य अपने तथा पर्यावरण के मध्य
परस्पर निर्भर संबंध को पहचानते हैं, अर्थात मनुष्य का भी तभी अस्तित्व रहेगा और वे प्रसन्न रहेंगे जब जब पर्यावरण को स्वस्थ और प्राकृतिक रूप से रखा जाएगा। देखिए, मैं इसे एक उदाहरण के रूप में दूंगी कि ये एक हमारे यहाँ एक चिपको आंदोलन चला था। उत्तराखंड में ये आंदोलन चलाया गया था। तो उसमें जब पेड़ को काटने आते थे दूसरे लोग, तो वहां की महिलाएं पुरुष पेड़ से चिपक जाते थे और वो कहते थे कि पेड़ हमारे जीवन दाता हैं, इन्हें काटने की कोशिश मत कीजिए, हमारे जीवन दाता को हमसे मत छीनिए। ये चित्र आप देख रहे हैं कि किस तरह महिलाएं इस चिपको आंदोलन में बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर पेड़ों से चिपक कर खड़ी है, ताकि इसे न काटें, पर्यावरण को दूसरे लोग क्षतिग्रस्त न करें। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी। राजस्थान में एक छोटा सा विश्नोई समुदाय है जो अपने वृक्षों तथा वन्य जीवों को भी उतना ही मूल्यवान समझते हैं जितना अपना जीवन। तो ये भी वृक्षों के विनाश को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय मनोविज्ञान मानव एवं उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित है। एक बहुविषयी क्षेत्र है। यहाँ पर पर्यावरण शब्द की बृहद परिभाषा में प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, निर्मित पर्यावरण, शैक्षिक पर्यावरण तथा सूचना पर्यावरण सब समाहित है। मानव पर्यावरण संबंध का गुण विवेचन करने के लिए यह समझना आवश्यक है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा वे एक दूसरे पर अपने अस्तित्व तथा रखरखाव के लिए निर्भर हैं। जब हम अपना ध्यान प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव को मानव पर केंद्रित करते हैं तो हमें अनेक पर्यावरणीय प्रभाव मिलते हैं। इसी का हम बिंदुवार अध्ययन अभी करेंगे। प्रत्यक्षण पर पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण के कुछ पक्ष मानव को प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि अफ्रीका में एक जनजाति गोल कुटियों में रहती है। एक ज्यामितिक भ्रम जिसे मूलर लॉयर भ्रम कहते हैं, वो कम त्रुटि प्रदर्शित करते हैं उन व्यक्तियों की अपेक्षा जो नगर में रहते हैं, जिनके मकानों में कोणीय दीवारें होती हैं। ये प्रत्यक्षण पर पर्यावरणीय प्रभाव का एक उदाहरण है। यह देखिए, यह जो उदाहरण है हमारे ज्यामितिक भ्रम जो कहते हैं मूलर लायर भ्रम, यानी कि इसे इस तरह से समझिए कि ये दो रेखाएं हैं और ये भी रेखा है, एक ऊपर है एक नीचे है। इस रेखा की जो त्रिकोणीय लाइनें हैं ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। इसमें तो देखने में आपको लगेगा कि ये जो रेखा है ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा भ्रम है। इसे ही हम मूलर लायर भ्रम कहते हैं। अब जिनके मकानों में ऐसे कोणीय दीवारें होती है, कई जगहों पर ऐसा होता है, तो कोणीय दीवारें इसलिए भी बनाई जाती हैं कि अगर बर्फीली जगह है तो वहां आपकी छत पे बर्फ न टिके। और ये बंद जैसा घर भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस घर में, इस तरह के कोणीय घरों में हवा का प्रवेश कम से कम हो। संवेगों पर पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव संवेग पर किस तरह पड़ता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर हम एक फूल देखते हैं तो हमारे मन को प्रसन्नता होती है, और इसकी तुलना हम उस अनुभव से नहीं कर सकते जो विपदाएं होती है, जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन। इसके अलावा मानव संवेगों पर ऐसा प्रभाव कभी कभी ऐसा बुरा अनुभव डालता है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी यह उन पर उत्तर दबाव विकार के रूप में शामिल रहता है। फिर देखते हैं व्यवसाय, जीवन शैली तथा अभिवृत्तियों पर पारिस्थितिकी का प्रभाव। किसी क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उस क्षेत्र के निवासी कृषि पर या अन्य व्यवसायों जैसे शिकार, संग्रहण, वन, पहाड़, उद्योग पर कितने निर्भर हैं। परंतु किसी
विशेष भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों के व्यवसाय भी उनकी जीवन शैली और अभिवृत्तियों का निर्धारण करती है। अब जो जीवन शैली रेगिस्तान के लोगों की होगी वो पहाड़ी क्षेत्रों की नहीं होगी। जो मैदानों में रहने वाले की होगी वह रेगिस्तान के लोगों की नहीं होगी। जो कृषक समुदाय की जीवन शैली होगी वह औद्योगिक समाज की नहीं होगी। प्राकृतिक संसाधन में भी जहाँ पानी की सीमित मात्रा है वहाँ के किसान की खेती की शैली अलग होती है। जहाँ पानी की बहुतायत है वहाँ की शैली अलग होती है। तो यह भी प्रभाव पारिस्थितिकी प्रभाव लोगों के व्यवसाय, जीवन शैली और अभिवृत्तियों पर पड़ता है। ये हम कुछ प्रश्न पर अब आ गए हैं। तो हम देखें कि पर्यावरणीय अभिकल्प के मनोवैज्ञानिक लक्षण निम्न में से कौन नहीं है। निम्न में से कौन मानव पर्यावरण संबंध का एक दृष्टिकोण नहीं है। ये एक बार फिर से लगता है एक ही स्लाइड दो बार आ गई है। तो मनोविज्ञान एवं जीवन, इस अध्याय के पहले भाग को हम यहीं पर रोकते हैं और इस अध्याय के दूसरे भाग को लेकर हम तुरंत प्रस्तुत होते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए।